हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अध्याय 5 श्लोक 28, यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर मोक्ष परायणा विगतेच्छा भय क्रोधो सदा मुक्त एव स। अर्थात वह व्यक्ति जिसने अपने इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में कर लिया है, जिसका परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करना है, जो इच्छा, भय और क्रोध से रहित है, वह व्यक्ति भी साधु के समान है तथा दुनिया से वो मुक्त हो चुका है। उसको दुनिया की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ उसी की वैलिडेशन है जिसकी वो पूजा करते हैं, अर्थात विष्णु जी की। अर्थात जो भी व्यक्ति जिस भगवान की पूजा करते हैं उनकी वैलिडेशन की ज़रूरत होती है उनकी, कि भगवान उनके बारे में क्या सोचते हैं। अर्थात मनुष्यों की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप मनुष्य के सहारे तो थोड़ी धरती पे आए हैं, भगवान के सहारे आए हैं। भगवान आपका लिखा जोखा रखते हैं, ना ही मनुष्य रखते हैं। तो मनुष्य कुछ भी सोचे, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क इससे पड़ना चाहिए कि आपकी नज़र में आपकी क्या बात है, आपकी आत्मा क्या जानती है, आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। पिछले श्लोक में उस व्यक्ति को संदर्भित किया गया जिसने स्वयं को ध्यान के लिए शारीरिक रूप से तैयार किया है। अब आंतरिक तैयारी की ओर संकेत करते हैं श्री कृष्ण। सबसे पहले श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान करते समय मोक्ष के अलावा कोई और उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यदि उद्देश्य शुद्ध नहीं है, यदि ध्यान द्वारा किसी को हानि पहुंचाना है, तो साधना विचलित हो जाएगी और लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। पौराणिक साहित्य में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ राक्षसों ने दूसरों के विनाश के लिए शक्तियों की प्राप्ति हेतु ध्यान किया। ऐसे लक्ष्य नहीं रखने चाहिए, एकमात्र लक्ष्य मोक्ष होना चाहिए। ध्यान के लिए बैठते समय हम जिस भूमिका में बैठते हैं वह भी महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पिता के रूप में बैठते हैं तो हम हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचते रहेंगे। अगर हम कर्मचारी के रूप में बैठते हैं तो हम हर समय नौकरी या उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में सोचते रहेंगे। एक या कई भूमिकाओं के साथ गहरी पहचान होने के कारण ये भूमिकाएं आसानी से छूटती नहीं है। इसीलिए ध्यान करते समय कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, अर्थात केवल मुक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। अतः जिसने कर्म योग द्वारा अपने मन को भय, क्रोध और कामना से शुद्ध कर लिया है, जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिसका परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, न कि कोई सांसारिक लक्ष्य, वही व्यक्ति ध्यान के लिए तत्पर है। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गीता के नए श्लोक के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।